नगर निगम शिमला का चुनाव सिर पर आते ही सियासत भी गर्मा गई है। मुख्य दल एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस, सीपीआईएम और आप भाजपा पर जोरदार हमले बोल रहे हैं, जबकि भाजपा शिमला शहर में सुस्त पड़े कामों को गति देने में जुट गई है, क्योंकि शिमला में सीपीआईएम का भी वोट बैंक है और निगम पर मेयर डिप्टी मेयर सीपीआईएम के रह चुके हैं। ऐसे में सीपीआईएम ने भी नगर निगम चुनाव को लेकर कमर कस ली है। शिमला के महापौर रहे संजय चौहान ने सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि नगर निगम चुनाव के समय सरकार को शिमला की याद आई है। स्मार्ट सिटी का पैसा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। 5 साल में स्मार्ट सिटी का अभी तक 9% पैसा ही खर्च हो पाया है, जबकि अब जेएनयू की तर्ज पर पैसा लैप्स होने की कगार पर है। संजय चौहान ने नगर निगम के पुनर्सीमांकन पर भी सवाल खड़े किए और इसे भाजपा की हार के डर का नतीजा बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि जिन योजनाओं का पहले ही शिलान्यास हो चुका है, उनका दोबारा से शिलान्यास किया जा रहा है। नगर निगम शिमला और सरकार की पेयजल जैसी मूलभूत सेवाओं की आपूर्ति में विफलता और मनमाने दामों से तंग जनता चुनाव में भाजपा को जवाब देगी। ये जो पिछले 5 वर्षों में शिमला नगर निगम में जो भाजपा का कार्यकाल रहा है और 4.5 वर्ष का जो प्रदेश की सरकार का जो कार्यकाल रहा है, इसमें पूरे तरह से जो है शिमला शहर के विकास को जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। और हमारी पार्टी का मानना ये है कि पिछले 5 वर्षों के अंदर देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री प्रदेश के और नगर निगम भाजपा की होने के बावजूद जो है एक भी परियोजना जो है इन 5 वर्षों के अंदर जो है भाजपा इस शिमला शहर के लिए ला नहीं पाई है। और जो पूर्व सीपीएम के नेतृत्व में जो नगर निगम थी, उसके द्वारा जो करीब 4,800 करोड़ की परियोजनाएं जो स्वीकृत करवाई गई थी, जिसमें मुख्यतः स्मार्ट सिटी जो 2,906 करोड़ की है, इस पेयजल की और सीवरेज की व्यवस्था सुधारने के लिए जो विश्व बैंक की परियोजना करीब 950 करोड़ की, 248 करोड़ की अमृत, इसके अलावा जो ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट था, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी, पार्किंग्स थी, करीब 4,800 करोड़ की जो परियोजनाएं थी, जिसमें आजीविका भवन भी शामिल है। वो जो परियोजनाएं हैं वो अभी तक जो है कई परियोजनाएं तो आरंभ नहीं की गई है और पूर्ण तो कोई भी परियोजना नहीं की गई है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि स्मार्ट सिटी का केवल मात्र अभी तक 9% पैसा जो है वो खर्च किया गया है, जबकि 5 साल उसके जो है पूरे हो चुके हैं और वो परियोजना खत्म होने वाली है। इसका हश्र भी जो है भाजपा की सरकार और नगर निगम उसी तरीके से करने जा रही है जिस तरीके से जेएनयूआरएम का हुआ। दूसरा जो यहाँ पर मुख्य मुद्दा है वो ये है कि इन 5 वर्षों के अंदर भाजपा के द्वारा जनता के ऊपर टैक्स लादने के अलावा कोई काम नहीं किया। आज आप देख रहे हैं कूड़ा उठाने की फीस जो 2017 में घरेलू दर जो है 40 रुपये प्रति माह थी, वो आज जो है 106 रुपये से ज़्यादा हो गई है। पानी की दरों में 65 से 70% से अधिक जो है वो किया है। पानी 3 से 4 दिन तक जो है वो मिल नहीं रहा है लोगों को और बिल जो है 25,000 और 2.5 लाख के करीब आ रहे। तो हम मांग कर रहे हैं, यदि मुख्यमंत्री महोदय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए घोषणा कर सकते हैं कि वो जो है वहाँ के बिल माफ़ करेंगे, तो शिमला शहर और जो अन्य शहरी क्षेत्र हैं जहाँ पर 10 लाख के करीब प्रदेश की जनता रहती है, उनके बिल भी जो है माफ़ किए जाए। और आने वाले समय में माकपा जो है, सीपीएम जो है, भाजपा की इन जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है विकल्प तैयार करेगी और नगर निगम के चुनाव में एक सशक्त विकल्प जो है, जो पूर्व में जो है नगर निगम ने सीपीएम के द्वारा जो कार्य किए गए थे, उनके विकल्प के रूप में जो है नगर निगम चुनाव में जाएगी। हाँ, डेफिनेटली हम जो है पूरे शहर के अंदर एक मोर्चा बनाकर जो है एक विकल्प के रूप में जो है चुनाव जो है नगर निगम चुनाव में उतरेंगे। अभी आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा अस्तित्व शिमला शहर के अंदर दिखाई नहीं देता है। आने वाले समय में किस तरीके से होगा, पर अभी अगर आप देखें तो शहर के अंदर केवल मात्र 3 ही राजनीतिक दल है जो यहाँ पर लंबे अरसे से कार्य करते आ रहे हैं। उसमें जो है भाजपा है, कांग्रेस है और सीपीएम है। अगर आप 1984 से लेकर देखें तो सीपीएम जो है नगर निगम के अंदर विधायक भी शिमला से जो है सीपीएम के रहे और महापौर, उप महापौर भी रहे। तो विकल्प केवल मात्र कांग्रेस और भाजपा का एक जो है शिमला शहर की जनता जो चुनकर देती है वो सीपीएम है। प्रदेश की जो भाजपा की सरकार है
उसने नगर निगम चुनाव में अपनी हार को देखते हुए जो है ये निर्णय लिया है। और कई वार्ड तो जो पंचायतों के वार्ड है उससे भी छोटे कर दिए। जब हम नगर निगम में थे तो हम महीने में 2 बार जो है 25 वार्ड उस समय थे, महीने में 2 बार जो है वार्डों के अंदर जाते थे। इतना बड़ा कोई है नहीं, आज कर्मचारी है नहीं, सफाई की व्यवस्था चौपट है, कोई डेवलपमेंट का काम है नहीं है। और भाजपा अपनी हार को देखते हुए जो है इस तरीके से संख्या बढ़ाई जा रही है।